हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम 55 ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा ब्रशअप कर सकते हैं, निखार सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट सेंटेंस से। यह तुम्हारा रोज़ का नाटक है, ऐसा हम कई बार बच्चों को बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे दिस इज़ योर डेली ड्रामा। दिस इज़ योर डेली ड्रामा। नेक्स्ट इज, आप मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस? हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस? नेक्स्ट वन इज, मुझे गलत मत समझो। डोंट टेक मी रॉन्ग, और यू कैन से डोंट टेक मी अदरवाइज। नेक्स्ट इज, पर ऐसा करने में हर्ज क्या है? बट वॉट इज द हार्म इन डूइंग दिस? But what is the harm in doing this? नेक्स्ट वन इज़, कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि अरे यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, या फिर मुझे तो ये सूझा ही नहीं। तो इसे हम बोलेंगे It didn't occur to my mind. It didn't occur to my mind, मतलब यह बात तो मुझे सूझी ही नहीं। आप तो हमेशा यही कहते हो। This is what you always say. This is what you always say. अगला सेंटेंस है, किसी का जूठा मत खाना। Don't eat the leftover of others. Don't eat the leftover of others. मैं रात के खाने में क्या बनाऊँ? What should I cook for dinner? What should I cook for dinner? इधर उधर मत भागो। Don't horsing around. Don't horsing around. दूध फूंक मार कर ठंडा करो। ब्लो द मिल्क एंड कूल इट। ब्लो द मिल्क एंड कूल इट। बॉटल को मुंह लगाकर पानी मत पियो। बच्चे ऐसा पानी पीते हैं कई बार। डोंट सिप वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल। डोंट सिप वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल। तुम्हें यह बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू से दिस? How many times do I have to say this? उसके मुंह मत लगो। Don't interact with him. Don't interact with him. तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। ये बात हम कई बार बच्चों को बोलते हैं, उनको याद दिलाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कुछ ऐसा बनाएंगे, You are meant to study. You are meant to study. मेन टू का यूज़ करके हम इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, या फिर मम्मी का काम खाना पकाना है, पापा का काम ऑफिस जाना है। इस टाइप के सारे सेंटेंसेस हम मेन टू का यूज़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, पूछ लेना अगर कुछ समझ ना आए तो। आस्क इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आस्क इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। नेक्स्ट इज, वह एक सीधी सादी लड़की है। She is a straightforward girl. She is a straightforward girl. Straightforward का मतलब होता है सीधा सादा, स्पष्ट बोलने वाला। Let's move on the next one. मैं अपने भाई की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। I was very excited about my brother's wedding. मैंने बहुत से प्लान्स बनाए थे शादी को लेकर। I had made many plans regarding this wedding. I had made many plans regarding this wedding. पर इस लॉकडाउन की वजह से मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर गया। But all my plans were shattered due to the lockdown. अगला सेंटेंस है हमारा, आज तो मेरी वाट लगने वाली है। I am about to be reprimanded today. I am about to be reprimanded today. Reprimand का मतलब होता है डांटना, फटकारना। आगे से ध्यान रखना। Keep in mind from now. Keep in mind from now. क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? Do you have any problem with me? Do you have any problem with me? Next is, वो मेरा करीबी है। He is close to me. He is close to me. चाय वाय पियोगे क्या? फ्रेंड्स, इसे हम कुछ ऐसा पूछ सकते हैं, Would you take tea and all? Would you take tea and all? नेक्स्ट वन इज, मुझ पर भरोसा रखो। काउंट ऑन मी।
काउंट ऑन मी, या फिर हम सिंपली इसे ट्रस्ट मी ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ, तो इसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम, आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। मुझसे ज़्यादा उसे कोई नहीं समझ सकता, नो वन कैन अंडरस्टैंड हिम मोर देन मी, नो वन कैन अंडरस्टैंड हिम मोर देन मी। अगला सेंटेंस है, जाओ और अपनी नोटबुक लेकर आओ, गो एंड गेट योर नोटबुक, गो एंड गेट योर नोटबुक। क्या तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते? कांट यू स्टडी वेल या फिर कांट यू स्टडी प्रॉपरली, बेटर। कोई भी वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। मुझे इसका आधा दो, किसी से कोई चीज़ मांगनी हो तो उस टाइम बोलते हैं हम इसे, गिव मी हाफ ऑफ इट, गिव मी हाफ ऑफ इट। उसे तुरंत नींद आ जाती है, तो इसे हम बोलेंगे ही फॉल्स अस्लीप इमीडिएटली, या फिर आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली एट वंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, क्या तुम्हें घड़ी देखनी आती है? ऐसा हम कई बार बच्चों को पूछते हैं ना, इसे हम कुछ ऐसा पूछ सकते हैं, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। अलमारी के ऊपर से वह बैग उतार दीजिए, टेक दैट बैग ऑफ द टॉप ऑफ द कबर्ड, टेक दैट बैग ऑफ द टॉप ऑफ द कबर्ड। किसी भी चीज़ को उतारने के लिए हम टेक ऑफ फ्रेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़, इसे तुम्हें अपने आप करना चाहिए, यू शुड डू दिस ऑन योर ओन, या फिर यू शुड डू दिस योर सेल्फ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, तुम्हारे बाजू में कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। बेवकूफ़ी वाले हरकतें बंद करो, स्टॉप गुफिंग अराउंड, स्टॉप गुफिंग अराउंड। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ अ पेनी, यू आर नॉट वर्थ अ पेनी। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, मतलब मैं पैसों के पीछे नहीं भागता या भागती, तो इसे हम बोलेंगे, आई एम नॉट आफ्टर मनी, आई एम नॉट आफ्टर मनी। अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ना कि ढंग से खाओ, ईट प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, आई गिव ट्यूशंस, आई गिव ट्यूशंस। अगला सेंटेंस है, मुझे ध्यान से देखने दो, लेट मी लुक इन टू इट, या फिर लेट मी लुक केयरफुली, आप ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज, मैं कोई वादा नहीं कर सकती, आई कांट कमिट, आई कांट कमिट। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, बट आई विल डू माई बेस्ट, बट आई डू माई बेस्ट। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आई अश्योर यू, आई अश्योर यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुमने मुझे 100 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं, तो गाइज इसे हम बोलेंगे, यू हैव गिवन मी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यू हैव गिवन मी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वन इज, तुम इतना गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो, तो गाइज इसे हम कुछ ऐसा बोलेंगे, वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। अगला सेंटेंस है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, तो इसे हम कुछ ऐसा पूछेंगे या बोलेंगे, डज इट मेक एनी डिफरेंस, डज इट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज, सड़क के किनारे बाइक लगा दो, पार्क द बाइक बाय द रोड साइड, पार्क द बाइक बाय द रोड साइड। बाय द रोड साइड का मतलब होता है सड़क के किनारे। नेक्स्ट वन इज, ढंग से पेश आओ, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। अपना काम ठीक से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली, डू योर वर्क प्रॉपरली। अगला सेंटेंस है, थोड़ा सुधर जाओ, या फिर अपने आप को सुधारो, मेंट योर वेज, मेंट योर वेज, या फिर मेंट योर सेल्फ।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक देकर जाइएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम। Bye bye.